प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी शेयर करें। प्रियों, आज का वचन शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ। पुराने समय में एक बिजनेसमैन ने किसी रईस इंसान से पैसा ब्याज पर उधार लिया था, लेकिन बिजनेस में नुकसान हो जाने की वजह से उस रईस इंसान का पैसा वो लौटा नहीं पा रहा था। उस बिजनेसमैन की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी और वो जिससे उस बिजनेसमैन ने उधार लिया था वो बड़ा ही टेढ़े किस्म का इंसान था। उसने सोचा कि ये बिजनेसमैन तो पैसा वापस नहीं कर पा रहा है, इसलिए क्यों ना इसकी परिस्थिति का फ़ायदा उठाया जाए। उसने उस इंसान को कहा, उसे सुझाव दिया कि अगर वह अपनी बेटी की शादी उससे कर दे तो वह उसका सारा कर्ज माफ़ कर देगा। वो बिजनेसमैन बेचारा मरता क्या न करता। उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई। समस्या बड़ी थी। साहूकार वो जो जिससे उधार लिया गया था वो एक अधेड़ उम्र का एक अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति था। अब उसकी बेटी के आगे दो ही रास्ते थे। पहला, या तो उस रईस इंसान से शादी करने से इनकार कर दे और अपने फादर को कर्ज में ही दबा रहने दे। दूसरा, उस रईस इंसान से खुशी से शादी कर ले ताकि उसका पिता आज़ादी से रह सके। मित्रों, अगर हमारे जीवन में भी ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें यकीन होने लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है और अब हम बुरी तरह से फंस चुके हैं। न्यूज़पेपर्स में अक्सर ये सुनने में आता है कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, लेकिन प्रियों, अपने दिमाग को पानी की तरह रखें, एकदम निर्मल शांत। पानी को आपने कभी देखा है? पानी हर जगह से अपना रास्ता निकाल ही लेता है, ठीक वैसे ही बनना है। आगे देखते हैं उस लड़की ने क्या फ़ैसला लिया। उस लड़की ने उस रईस इंसान के आगे एक शर्त रखी कि वो रईस एक थैली लेकर आए और उसमें दो गोलियां डाले, एक वाइट कलर की और दूसरी ब्लैक कलर की। इसके बाद लड़की उस थैली में आंख बंद करके एक गोली निकालेगी। गोली अगर ब्लैक कलर की निकली तो लड़की उस रईस से शादी कर लेगी और उसके पिता का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। साथ ही अगर गोली वाइट कलर की निकली तो भी पिता का कर्ज माफ़ किया जाएगा, लेकिन लड़की उस रईस से शादी नहीं करेगी। साहूकार तुरंत मान गया और जल्द ही एक थैली लेकर आ गया। अब वह जब थैले में गोलियां डाल रहा था तो लड़की ने देखा कि उस रईस ने चालाकी से दोनों गोली ब्लैक कलर की ही थैली में डाल दी। अब वो लड़की परेशान हो गई, डिस्टर्ब हो गई कि वह अब करे तो क्या करे। रईस का भांडा फोड़ कर भी दे तो भी वह दूसरी किसी चाल में उनको ज़रूर फंसाएगा, क्योंकि वो बड़े टेढ़े किस्म का इंसान था। लड़की कुछ सोचकर आगे बढ़ी और उसने थैले से एक गोली निकाली। गोली बाहर निकालते ही उसे हाथ से छटक दिया, जिससे वो गोली एक नाली में जाकर गिरी। लड़की बोली, माफ़ करना, गोली मेरे हाथ से गिर गई, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं,
थैले में अभी दूसरी गोली भी तो होगी, उसे देख लेते हैं। अगर गोली ब्लैक निकली तो मैंने वाइट कलर की उठाई होगी, और थैले में अगर गोली वाइट कलर की निकली तो इसका मतलब है मैंने ब्लैक कलर की गोली उठाई होगी जो कि बाहर गिर गई। अब उस बिजनेसमैन ने थैले में हाथ डाला तो देखा ब्लैक कलर की गोली निकली। वो बिजनेसमैन बोला, आहा बेटी, थैले में तो ब्लैक कलर की गोली बची है, इसका मतलब तुमने वाइट कलर की गोली चुनी थी। अब वो रईस बेचारा बोलता भी क्या, अगर बोलता तो उसकी चोरी पकड़ी जाती। इस प्रकार उस बेटी ने समझदारी से अपने पिता का कर्ज भी माफ़ करवा दिया और साथ में उसने खुद की रक्षा भी कर ली। जब तक आप समस्याओं के समाधान के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक समस्याओं में उलझे ही रहेंगे, और ये पॉसिबल है जब आप किसी उलझन में फंसें तो बजाय अपने आप को डिस्टर्ब करने के खुद को शांत रखें, धीरज रखें। आइए अब सेम यही किस्सा हम बाइबल में देखते हैं, जो कि है मत्ती के 22 अध्याय में और मरकुस के 12 अध्याय में। प्रियों, लोग यीशु को फंसाना चाहते थे। अगर प्रभु कहते कि कर देना उचित नहीं है तो हेरोदेस के समर्थक उसके विरोध में हो जाते और यरूशलेम में यीशु की टीचिंग्स वहीं समाप्त हो जाती। लेकिन अगर यीशु कहते कि कर देना उचित है तो यहूदी नाराज़ हो जाते। इसलिए यीशु ने ऐसा सटीक उत्तर दिया कि उसके सभी विरोधी चुप हो गए। उन्होंने कहा, सिक्के को मेरे पास लेकर आओ, और फिर कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। प्रियों, जब प्रभु ने अपने दिमाग को शांत रखा और उन्हें सही उत्तर दिया, ऐसा उत्तर जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। प्रियों, अपने दिमाग को उलझन के वक्त, तकलीफ़ों के समय दिमाग को शांत रखें, प्रेयर करें। प्रभु आपको इन उलझनों में फंसने नहीं देगा। परमेश्वर से बुद्धि मांगें, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और आपको दी भी जाएगी। प्रियों, सही समय पर सही तरीके से सही उत्तर आपके विरोधियों को चुप करा देगा। उसके लिए अपने मन को शांत रखना होगा, क्योंकि शांत मन और शांत दिमाग से परमेश्वर की आवाज़ ईज़िली आएगी। लेकिन अगर मन में हलचल होगी तो परमेश्वर की आवाज़ को आप सुन नहीं पाएंगे। इसलिए प्रियों, अपने विचारों को खुलने दें, थोड़ा हटकर सोचें। यह सोचें कि हर समस्या का हल है तो मेरी समस्या का भी कोई न कोई हल ज़रूर होगा। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो यकीन मानिए आपको आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी मिलना शुरू हो जाएंगे और परमेश्वर आपके साथ होते जाएंगे और आपके अंदर उनकी उपस्थिति बढ़ती जाएगी। थैंक यू।